look at me, I ain't wanna rock star. I can't be the one for you, but you let me wait. Today is not just a leg day, it's a war. The motto is simple: go hard or go home. Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So it's been a long time since we have shot any YouTube video. Guys, आज मैं बहुत दिनों के बाद शूट कर रही हूँ एंड आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज आज है हमारा लेग डे. सो गाइज, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि मुझे लेग डेज करना बहुत ज़्यादा पसंद है. लेग डेज इज वन ऑफ माई फेवरेट डेज. लाइक मुझे लेग डेज इतना पसंद है कि मैंने अपने बर्थडे पे भी लेग का ही वर्कआउट किया था. आई जस्ट लव लेग डे. सो गाइज, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा, द टाइटल ऑफ दिस वीडियो इज go hard or go home, and it speaks for itself. If you are ready to push past your limits, then this video is for you. बिफोर वी क्रश एनी हैवी लिफ्ट्स, कोई भी ज़्यादा भारी वर्कआउट करने से पहले इट इज़ रियली वेरी मैंडेटरी एंड इम्पॉर्टेंट टू हिट सम डायनामिक स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स फॉर योर बॉडी. सो लाइक आपको पता ही होगा कि वर्कआउट करने से पहले वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत लोग जो जिम में नए जाते हैं उन्हें पता ही नहीं होता, उन्हें लगता है कि बस जाके वेट स्टार्ट कर दो, वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दो. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. एंड the first thing that you should be doing after entering the gym is warm up करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड क्योंकि हम लोग आज लेग ट्रेन करने वाले हैं तो लेग की वार्म अप बहुत अच्छे से करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे पहले जिम जाएंगे और वार्म अप करेंगे. सबसे पहले हम लोग लगाने वाले हैं स्क्वाट्स. सो गाइज, आपको पता ही होगा कि वेटेड स्क्वाट्स मुझे करना बहुत ज़्यादा पसंद है. तो सबसे पहले मैं स्मिथ मशीन पे जाती हूँ आफ्टर वार्म अप डेफिनेटली, एंड मैं वेटेड स्क्वाट्स लगाती हूँ. सो टोटल 35 to 40 kg तक पहुँच जाता है बिकॉज थोड़ा ऊपर नीचे है बार का वेट, स्टैंडर्ड वेट नहीं है. तो उसके वजह से हम लोग तो वेटेड स्क्वाट्स के हम लोग लगाते हैं 3 सेट स्टिल फेलियर एंड तगड़ा वाला पंप आ जाता है. हमारे क्वाड्स की अच्छी से ट्रेनिंग हो जाती है. एंड उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज हम लोग करते हैं बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स. ये भी हमारे टोटल ओवरऑल लेग की ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा सही है. सो वो लगाएंगे हम. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग ट्रेन करते हैं अपने हैमस्ट्रिंग. सो हमारे न्यू वाले जिम में है लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल मशीन. तो मुझे ये मशीन बहुत ज़्यादा पसंद आई. मुझे वो सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल से ज़्यादा अच्छी लगती है मशीन. पूरे हैमस्ट्रिंग अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं, अच्छे से पूरी स्ट्रेच पड़ती हैं एंड हैमस्ट्रिंग्स बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं. सो आई लव दिस मशीन. एंड या आज के लिए बस यही 3 एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, कार्ब्स नहीं ट्रेन करेंगे. एंड अगले वीडियोस में हो सकते हैं तो हम कुछ नए नए मशीन ट्राई करेंगे. बट फॉर नाउ इट्स जस्ट द 3 बेसिक लेग मूवमेंट्स. एंड मैंने बहुत दिनों से लेग नहीं ट्रेन किया. सो लेट्स गो टू द जिम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेग डे इज नॉट अबाउट लिविंग द जिम क्वाइट फ्रेश. तो लेग डे के बाद जब आप एग्जिट करो तो यू शुड बी टोटली ड्रेन्ड, फुल ऑफ स्वेट, and your legs must be shaking till. That's a quick intro of the video. Let's go to the gym. आ जाओ. तो गाइज, लेग वर्कआउट रूटीन तो मैंने आपको समझा ही दिया. तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ अलग चीज़ों पे. सो गाइज, आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल एंड मोटिवेट यू बाई सेइंग दैट द जिम हैज चेंज्ड मी इन वेज आई नेवर इमेजिन. इट्स नॉट ओनली जस्ट अबाउट बिल्डिंग मसल्स, इट्स अबाउट बिल्डिंग डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस एंड मेंटल स्ट्रेंथ. हर एक वर्कआउट ने मुझे कंसिस्टेंसी सिखाया है. हर एक रैप ने मुझे स्ट्रोंगर बनाया है, ना ही सिर्फ फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली. The gym is my therapy, my stress relief, and my daily reminder that I can push beyond my limits, and it's not just transforming my body, it's transforming my life. So guys, ये सब सिर्फ बताने की बातें नहीं हैं, ये सब मेरे प्रैक्टिकल जीवन में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है. एंड मैं आपको बता सकती हूँ, इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. कोई बुकिश नॉलेज या कोई थेरेपी वगैरह नहीं है ये. मैं आपको ये बता रही हूँ कि दिस हैज़ पर्सनली चेंज्ड माई लाइफ. इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ फिजिकली तो आई ही है डेफिनेटली. मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ. मैं इतनी कमज़ोर थी कि माई लोअर बैक यूज टू हर्ट अ लॉट एंड मुझसे एक लैपटॉप भी नहीं उठाया जाता था. लाइक मुझे वो भी बहुत ज़्यादा भारी लगता था. एंड टुडे द जिम हैज़ मेड मी सो स्ट्रॉन्ग. फिजिकली तो बनाया ही है, मेंटली भी इतना स्ट्रांग बनाया है कि आप देख ही सकते हो मैं काफ़ी वेट्स उठा लेती हूँ विथ कंसिस्टेंसी. एंड हम लोग जिम स्किप नहीं करते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज ये ये हमारे लिए एक मजबूरी नहीं, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है. मतलब वी लुक फॉरवर्ड एवरी टू गो टू द जिम. इट हैज़ नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्म माई बॉडी बट ऑल्सो माई लाइफ. सो इसके बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट्स है. ऑब्वियसली इससे हमारी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंड्योरेंस तो बढ़ी है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, इससे मेरी पोस्चर और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रखी है. एंड इससे
थ्रू आउट द डे आप काफी एनर्जाइज्ड फील करोगे। मैंने देखा है कि जिस दिन मैं जिम नहीं जाती हूँ सुबह, मेरा पूरा दिन काफी लेजी और लेथार्जिक होता है, बट जिस दिन मैं सुबह जिम जाके अपना वर्कआउट हिट करके आती हूँ, आई फील सो प्रोडक्टिव एंड एनर्जाइज द एंटायर डे। ऑल्सो आजकल के लाइफ में एज वी आर ग्रोन अप एडल्ट, तो हम सबके लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटल और स्ट्रेस और एंजाइटी होता ही है, बट जिम जाने के इतने ज़्यादा मेंटल और इमोशनल बेनिफिट्स है, ये मुझे अब पता चलता है। इससे मेरे स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं एंड इट एक्ट्स लाइक अ थेरेपी। इससे मेरा माइंड भी क्लियर हो जाता है, मेरा फोकस भी इम्प्रूव रहता है एंड आई हैव सच अ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल एंड इंक्रीज कॉन्फिडेंस तो है ही। सेल्फ एस्टीम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मुझे और दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन माई सेल्फ। मुझे अपने पे इतना ज़्यादा विश्वास इससे पहले तो कभी नहीं था, बट ऑल थैंक्स टू द जिम। एंड इससे हमारी लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट्स भी भयंकर हो रखी है। लाइक मेरी जो स्लीप क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रखी है एंड मेरे हैबिट्स भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो रखे हैं। लाइक मैं बेटर फूड चॉइसेस अप्लाई करती हूँ एंड मैं डिहाइड्रेशन से दूर रहती हूँ। आई फील हाइड्रेटेड एंड ऑल्सो आई एम कंसिस्टेंट इन चूजिंग हेल्दी डाइट ऑप्शंस। लाइक मैं जंक फूड मैंने बहुत कम कर रखा है एंड ऑयली फूड भी मैंने बहुत कम कर रखा है एंड मुझे बहुत ज़्यादा रेजिलियंस मिलता है, नॉट ओनली चैलेंजेस इनसाइड द जिम बट ऑल्सो आउट ऑफ द जिम। एंड जब हम लोग अपने वर्कआउट्स में प्रोग्रेस दिखाते हैं तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होती है हमें एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ द जिम। लाइक जब आपको कोई भी चीज़ अचीव करने की जो खुशी महसूस होगी ना, no other thing can beat that level of happiness। and last but not the least एक बहुत social impact तो है ही इसका। like मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला टू मीट लाइक माइंडेड पीपल। जब मैं जिम में गई मुझे अपने तरह सोचने वाले बंदे मिले, लोग मिले जो मेरी तरह सोचते हैं, जो जिम को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं जस्ट बिकॉज द जिम लव्स अस सो मच एंड द जिम हैज़ ऑलवेज गिवन अस पॉजिटिव रिजल्ट्स। नेगेटिव रिजल्ट्स कभी नहीं मिला है किसी को भी। एंड छोटी मोटी इंजरी को हम बात करेंगे तो वो तो हमारे लाइफ में भी होती है। सो फीलिंग अ पार्ट ऑफ द मोटिवेटिंग कम्युनिटी, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ पार्ट ऑफ द मोटिवेशनल कम्युनिटी। जब मैं जिम में गई तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है एंड जिम के जो लोग हैं, द जिम कम्युनिटी इज बाय फार द बेस्ट कम्युनिटी एवर। वहाँ के जो लोग हैं वो इतने स्वीट और इतने अच्छे हैं कि लाइक एवरीवन इज हेल्पिंग इन नेचर। सबको ये हेल्प करना चाहता है एक दूसरे को एंड वो दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। आप बाहर की दुनिया में देखो, आजकल आपको पेरेंट्स और फैमिली के अलावा कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो उसको प्रोग्रेस की तरफ पुश करेगा, बट जिम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि जिम में बहुत अच्छी कम्युनिटी होती है एंड दिस इज लाइक एक लर्निंग टीम वर्क भी होता है। लाइक आप अनजान लोगों से मिलते हो एंड अगर आपने डिसाइड करा कि आप साथ में ट्रेन करोगे किसी दिन, साथ में ट्रेन करने से दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं एंड एक पार्टनरशिप बन जाती है, एक टीम वर्क बन जाती है। वो बहुत अच्छा सीन है। सो या दीज आर द फ्यू थिंग्स जो मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। ना ही सिर्फ फिटनेस एंड लुक्स के ऊपर नहीं होता है। लाइक जिम को सब सोचते हैं कि सिर्फ फिटनेस और गुड लुक्स के लिए लोग ज्वाइन करते हैं, बट एक्चुअली ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है टू शो अप इवन ऑन द डेज आई डिडंट फील लाइक इट। लाइक हम लोग को ये समझ में आता है कि कंसिस्टेंसी एंड प्रोग्रेस को टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, एफर्ट लगता है। तो रियल चेंज हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं बल्कि हमारे माइंडसेट में भी होते हैं। And the gym has transformed me, not just my body but my lifestyle, my habits and my self-belief, and that's the best part of this journey. मैंने जितने भी बातें कही that is all from my personal experience. So yeah, that was the leg day for today. I hope you guys liked and enjoyed watching these videos and I'll see you in my next video. तब तक के लिए thanks for watching. Bye and make sure to subscribe to my channel. We are really close to 1K subscribers. Ta-da!